नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एचडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। किसी भी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हो या तैयारी कर रहा हो, और जो पीसीएस एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, उसको स्टार्ट कैसे करें, फिर समय का प्रबंधन कैसे करें, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आके सामने खड़े हो जाते हैं। जो भी एस्पिरेंट रहे हैं या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये पता है कि एक टाइम पीरियड के दौरान यदि वो तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, उनके सामने इतने सारे क्वेश्चन होंगे कि जो मेरा मेन है, जहां से मेरा सिलेक्शन होना है, यानी कि मेन से मैं आंसर राइटिंग करूं कैसे। मुझे आंसर राइटिंग नहीं आती है, मुझे बिल्कुल ए से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है और जेड तक पहुंचना है, एक अच्छी आंसर राइटिंग करना है, एक अच्छा आंसर लिखना है। मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे मैं देख पाऊंगा, कैसे मैं स्टार्टिंग कर पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन लेके बैठता हूं और सोचता हूं कि इसको कैसे लिखना है, मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आके खड़े हो जाते हैं। तो आज उन सभी क्वेश्चंस के जो भी एक एस्पिरेंट के दिमाग में आ सकते हैं एक आंसर राइटिंग को लेके, हम सभी उस क्वेश्चन का आज इस वीडियो में जवाब देंगे और वो देखेंगे कि कैसे एक अच्छी आंसर राइटिंग लिख सकते हैं और कैसे आप स्टार्ट करें। यानी कि यदि आपने आज तक लिखा तक नहीं है, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, पृष्ठभूमि नहीं बनाई है, किसी के पॉइंट्स नहीं दिए हैं, फिर भी मैं आंसर कैसे लिखूं, कैसे मैं स्टार्ट करूं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस किस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, किस पॉइंट बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हम स्टार्ट करें, यानी कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। हम तो बिल्कुल जीरो हैं, तो पहले यह बताया जाएगा कि आप जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे। फिर किस समय का प्रबंधन, मान लीजिए आप आंसर जो है लिखना स्टार्ट कर दिया है और अब आप जो है आंसर लिख लेते हैं, कैसे भी करके आप आंसर लिख लेते हैं, मगर प्रॉब्लम ये आ गई है कि समय का प्रबंधन कैसे करूं। सर, कोई क्वेश्चन 250 में है या 150 में है या 125 में है, उसको कितने टाइम पीरियड में लिखूं, कैसे लिखूं, ये मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है। मान लीजिए एक क्वेश्चन को आपको 7 मिनट में लिखना है, मगर आप लिख 10 मिनट में रहे हैं या फिर 9 मिनट में लिख रहे हैं। अपनी स्पीड को ऐसे कितना बढ़ा दूं कि मैं उस टाइम पीरियड के अंदर लेके आऊं कि मेरा मेंस के सभी क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएं। फिर उत्तर कैसा है, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, उसका आंसर मैंने दे दिया है, अब मेरा उत्तर कैसा है ये कैसे पता करूं। मैं आंसर राइटिंग किससे चेक कराऊं। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी कोर्स में जाऊं या फिर आंसर राइटिंग में बैठ जाऊं कि हाँ मेरा पता चल जाए कि मैं जो आंसर लिख रहा हूं वो कैसा लिख रहा हूं, कैसा नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं सही आंसर लिख रहा हूं, इसका पता मैं कैसे लगाऊं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। और सर, मैं देखिए एक क्वेश्चन तो लिख पाता हूं, ये भी क्वेश्चन है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक एस्पिरेंट के दिमाग में कि सर मैं क्वेश्चन तो लिख लेता हूं, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, कभी कभार दो क्वेश्चन भी लिख लेता हूं, मगर सर मैंने आज तक कोई भी टेस्ट पूरा नहीं दिया है। आज तक मैं सभी क्वेश्चन को अटेंड किया ही नहीं है, एक भी टेस्ट सीरीज मैंने नहीं दी है। आज तक मैंने 20-24 क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखे हैं एक बार में। तो वो कैसे मैं करूं। जब भी मैं ऐसा करने बैठता हूं सर, एक या दो या तीन क्वेश्चन लिख पाता हूं, कभी कभार तो एक ही क्वेश्चन लिखता हूं, आगे नहीं बढ़ पाता हूं। तो वो कैसे, उसका सोल्यूशन क्या है, आज तमाम तरह के क्वेश्चन का हम जवाब देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग कैसे करें। आप जीरो पे हैं, मान लीजिए आज तक आपने आंसर राइटिंग नहीं की है और आप नहीं जानते हैं कोई किसी क्वेश्चन का आंसर देना, तो स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो शुरुआत है वो हम एनसीईआरटी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप जीरो पे खड़े हैं, आपने आज तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है या फिर नहीं लिखा है, आपने आज तक आंसर लेने की शुरुआत की ही नहीं है, यानी आपने आज तक पेन नहीं उठाया कि मैं कुछ कॉपी पे लिखूं, कुछ पैराग्राफ में कॉपी पे लिखूं, तो मैं स्टार्टिंग कैसे करूं। कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मेरा दिमाग कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं जीरो पे हूं, अब कैसे स्टार्ट करूं। आप बता रहे हैं कि एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने तो आज तक यही सुना था कि बेसिक ले सकते हैं इससे, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं, मगर जब आप तैयारी करें तब। मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, मेंस से क्वेश्चन जो लिखने हैं मेरे को, उसकी तैयारी मैं यहां से कैसे ले सकता हूं, बेसिक तैयारी में कैसे स्टार्ट कर सकता हूं। देखिए, इसके क्वेश्चन देखिए, मैंने 9th की एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन लिए हैं।
क्या होता है कि जब आप एकदम से बड़े क्वेश्चन देखते हैं, एक हाई लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको डर पैदा हो जाता है कि इसका आंसर मैं कैसे दूंगा। एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक पढ़िए, मान लीजिए कोई चैप्टर है, उसको पहले रीड कर लीजिए। वो पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन देखिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो है वहां पर पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यूपीएससी और पीसीएस में देखने को भी मिलेंगे। थोड़ा सा चेंजेस करके वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ये मत समझिएगा कि एनसीईआरटी है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ से मैं कैसे शुरुआत करूँ, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वो यूपीएससी में नहीं आएंगे या पीसीएस में नहीं आएंगे। सर ये क्या बता रहे हो आप, यहां से शुरुआत करूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, यहां से चेंजेस करके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप लिख नहीं पाते हो तो स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। वो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं, 9th की ये एनसीईआरटी है। क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, और किस तरह क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत की जलवायु अवस्थाओं, जो अवस्थाएं हैं वहां पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं का उदाहरण सहित समझाइए, मानसून की जो अभिक्रिया है उसकी व्याख्या करिए, या शीत ऋतु की जो अवस्था है उसकी विशेषताएं बताइए, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आंसर देना आपको आसान है। आसान क्या है, मान लीजिए आपने इतनी नॉलेज नहीं है, उसी के ऊपर जो है मान लीजिए चैप्टर पहले रीड कीजिए, आराम से इस चैप्टर को पढ़िए, और उसके बाद इन नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए, वहां पर लिखने का जो है वो प्रयास कीजिए। इतने बेसिक क्वेश्चन से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और इस टॉपिक से संबंधित नॉलेज ऊपर दी गई है, यानी कि जो एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब देने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, अभी जीरो पे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप एडिटोरियल है या फिर कोई भी आसान टॉपिक, कोई भी आसान टॉपिक या फिर कोई भी आसान जो है एडिटोरियल को ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर देखिए 1500 से कितने वर्ड आते हैं, 1500 से 2000 2500 तक वर्ड आते हैं। तो आपको क्या करना है, उस एडिटोरियल को या उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में 2000 1500 वर्ड जो हैं उसको चेंजेस कर, कैसे चेंजेस करना है, आपको चेंजेस क्या करना है, चेंजेस लेके आना है जो 1500 से 2000 या 2500 वर्ड उस एडिटोरियल या फिर कोई भी आसान टॉपिक जो आपने चुना है कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं, ये आसान टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, तो अब क्या करना है, उसको 300 या 350 या 400 जितना भी आप कम कर सकते हैं उतना कम करके उसको देखिए, उस टॉपिक को रीड कीजिए अच्छे से, उस एडिटोरियल को रीड कीजिए अच्छे से। उसका क्या करना है, उसको कम वर्ड में लिखना है। 2000 वर्ड को कितने में लिखना है, 300 350 400 जितना भी आप लिख सकते, जितने भी कम वर्ड आप कर सकते हैं उसको करने का प्रयास कीजिए। अपने सामने उसको रखिए, उस टॉपिक को जब भी आप पढ़ें तो भी उसको अपने सामने रखें, और जब उसमें पॉइंट निकालेगी क्या महत्वपूर्ण है, मान लीजिए फल है और फलों का क्या करना है, उसका रस निकालना है, उसका जूस निकालना है, तो कम निकलेगा। मान लीजिए 1 किलो आपके पास, उसमें 2 गिलास निकले, 3 गिलास निकले, कहना कम क्या हुआ, कम हो गया। 2000 वर्ड थे, 2500 वर्ड थे या 1500 वर्ड थे, कितने आ गए, 300 आ गए, 250 आ गए, 200 आ गए। आपने उसका क्या किया, जूस निकल गया। आपको क्या पता चला कि किसी टॉपिक से, किसी भी चीज से उसको कैसे संकुचित किया जाता है। आपने यहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या है, इस चीज का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, जब आप क्या होंगे, एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आंसर दे रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको पता होगा कोई टॉपिक आपके सामने आया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो वहां पर क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि उस क्वेश्चन से संबंधित आपको जितनी भी नॉलेज होगी, मान लीजिए आपको बहुत सारी नॉलेज है, आपको आपके पास उसके लिए 2000 वर्ड हैं, वो आपको उसके पास क्या है, आपके पास 3000 वर्ड है, 2500 वर्ड उसके लिए, उस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास है। तो अब क्या करना है, आंसर लिखना है 250 में या फिर 150 में। तो उसके लिए क्या होगा, आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी आसान टॉपिक ले लीजिए, कोई भी आसान टॉपिक या फिर कोई एडिटोरियल ले लीजिए, अपने सामने उसको रखिए, उसको रीड कीजिए, आधा घंटा 40 मिनट कितना भी टाइम उसको रीड कीजिए, और रीड करने के बाद अपने सामने रखे पढ़ पढ़ के उसको देख लीजिए कि मुझे इसमें 250 वर्ड लिखने हैं, मेरे को 350 वर्ड लिखने हैं, मेरे को 300 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, ये करेंगे तो क्या होगा, आपको संकुचित करना आ जाएगा, यानी कि ज्यादा वर्डों को जो है वो कम वर्ड में लिखना आ जाएगा। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अच्छा लिखें, अच्छे अच्छे वर्ड निकालेंगे, आपको लिखना आ जाएगा किसी भी टॉपिक को, नॉर्मल आपको लिखना आ जाएगा कि किसी भी टॉपिक को अपने वर्डों में, जो भी आपको याद है, जो आपको लग रहा है कि इसमें अच्छा है बुरा है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को इन 2000 वर्ड में ये चीजें अच्छी लग रही है, कि ये चीजें इसकी मेन चीज है, इससे यदि आपको ये मेन चीज पढ़ लिया तो आपको पता लग गया कि ये टॉपिक क्या है।
एक तरीका और अपना सकते हैं आप। शुरुआत के लिए क्या कर सकते हैं कि एडिटोरियल है, मान लीजिए उससे संबंधित आपके पास कोई पर्सन है, उससे संबंधित क्या है वो क्वेश्चन है, एडिटोरियल को अच्छे से पढ़िए या उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, और उसके पास आपके पास कोई क्वेश्चन है तो देखते हुए अपने सामने रखिए, नोट्स है, बुक है, कोई पर्चा, कुछ भी आपके पास है उस टॉपिक संबंधित, उसको सामने रखिए, उसको 2-3 बार रीड कीजिए, और रीड करने के बाद उसी क्वेश्चन का उसी में से देखते हुए आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। एक तो आपको पता चल जाएगा किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे निकाला जाता है किसी टॉपिक से, ठीक है। तो ऐसे आप बेसिक चीजें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या था, अगला पॉइंट था कि समय का प्रबंधन अब हम कैसे करें। देखिए अब क्वेश्चन मान लीजिए आप पे लिखना आ गया है, या फिर आप ऐसी अवस्था में हैं कि आप जो है टाइम पीरियड की ओर हैं, यानी कि आप क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। सर मैं 250 क्वेश्चन लिख सकता हूं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि मैं अंदर नहीं जा पाता हूं, या समय का प्रबंधन मैं कैसे करूं, कैसे सोचूं कि मैंने क्या क्या चीजें होती है। सर यूपीएससी में क्या क्या होता है, कितने पेज मिलते हैं, 250 वर्ड के लिए कितने पेज मिलते हैं, 150 वर्ड के लिए कितने पेज मिलते हैं, या एक क्वेश्चन को कितने में लिखूं, 7 मिनट में लिखूं, 8 मिनट में लिखूं, 9 मिनट में लिखूं, कितने में लिखूं कि मेरे सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि यूपीएससी के अंदर किस तरह की चीजें होती हैं। देखिए यूपीएससी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपको क्या होगा, 15 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, या फिर क्या आएगा 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, या तो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 10 नंबर का होगा, दो ही क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। 15 नंबर कितने वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है। और ये कितने में लिखना है, इसको लिखना है आपको 150 में, ठीक है। 15 नंबर को 250 में, 10 को 150 में। अब क्या करना है, वहां पर आपको जो है एग्जाम हॉल में इसके लिए 3 पेज मिलेंगे, ठीक है, और इसके लिए 2 पेज मिलेंगे। टाइम हो गया, आपको पता चल गया कि यूपीएससी में क्या होने वाला है। कोई भी 15 नंबर का जो क्वेश्चन है जो कि आपको 250 वर्ड में लिखना है, उसके लिए आपको वहां पर 3 पेज मिलेंगे, ठीक है। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 150 वर्ड लिखने हैं, वहां पर आपको इसके लिए 2 पेज मिलने वाले हैं। तो आप कितना टाइम इसको दे सकते हैं। देखिए जो 250 वर्ड का है जिसमें आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, यानी 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको, जिसमें आपको 3 पेज मिलेंगे, आप 11 मिनट उसको ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप 11 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपना पेपर जो है पूरा करके आएंगे। बात करें 150 वर्ड की, तो इसको लिखना है आपको 7 मिनट के अंदर। यदि आप एक क्वेश्चन जो है 7 मिनट के अंदर लिख लेते हैं जो कि 10 नंबर का है, 150 वर्ड में है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं बिगिनर की, यानी कि कोई शुरुआत कर रहा है, अब वो क्या करे, समय का प्रबंधन कैसे करे। सर मैं क्वेश्चन का आंसर तो लिख पा रहा हूं, मगर मैं 11 या 7 मिनट में नहीं लिख सकता, यानी 250 वर्ड को मैं 11 मिनट में और 150 वर्ड्स को मैं 7 मिनट में नहीं लिख सकता, तो अब मैं क्या करूं। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है कि मान लीजिए देखो 250 वर्ड को एक बंदे के लिए 11 मिनट में लिखना होता है, ठीक है, 11 मिनट में लिखना है। आप उसके लिए 15 मिनट ले लीजिए, 16 मिनट ले लीजिए, मगर आप उसको लिखिए, ठीक है। शुरुआत में टेंशन मत लीजिए कि स्पीड क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। जैसे आप लिखना आ गया ना आप पे, तो आप उसको देख लीजिए मैं कितना टाइम ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने 15 मिनट ले ली है, कितना टाइम लेना कितना चाहिए, 11 मिनट लेना चाहिए, मगर अभी मैं क्या है मैं 15 मिनट लेता हूं। सर मैं 15 मिनट में लिख लेता हूं। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम जो है कम करना है। मैं एक 250 वर्ड क्वेश्चन को कितने में लिख लेता हूं। दूसरा क्या करना है, 150 वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कितने में लिख सकते हैं, 7 में लिखना चाहिए। कितने में लिख सकते हैं, 9 में लिख लीजिए, 10 में लिख लीजिए, या 11 में लिख लीजिए, ठीक है। आप 9, 10 या 11 मिनट में आप इसको लिख पाते हैं। आपको पता चल जाएगा कि 150 क्वेश्चन, यानी कि जो 150 वर्ड का जो क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, मैं 9 मिनट में लिख लेता हूं, या मैं 10 या 11 मिनट में मैं उसको लिख लेता हूं। मेरे को 7 मिनट में उसको लेके आना है। अब आपको पता चल गया कि समय का, यानी कि आपको कैसे चीजों को मैनेज करना है। ये पता चल गया कि यूपीएससी में क्या होता है, पीसीएस के अंदर क्या होता है। थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीका होता है पीसीएस का, वो बता देता हूं आपको मैं। यूपी पीसीएस में क्या होता है, यूपी पीसीएस में होता है यहां पर जो क्वेश्चन आपको 15 नंबर का है, वहां पर ये 12 नंबर का होगा। और कितने वर्ड में लिखना होगा, वहां पे लिखना होगा ये 200 वर्ड के अंदर। वहां पर कभी कभार आपको 3 पेज मिल जाएंगे, कभी कभार आपको 4 पेज मिलेंगे। बता रहा था ना मैं, ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ठीक है। और यही 10 नंबर का जो वहां पर क्वेश्चन आता है, जो यूपीएससी के अंदर आता है, वहां पर आएगा ये 8 नंबर का। वहां पर कितने वर्ड लिखने होंगे, 125 वर्ड यहां पर लिखने होंगे, ठीक है। वहां पर कितने वर्ड लिखने हैं यूपीएससी के अंदर, 150, और यहां पर 125 वर्ड। इसके लिए आपको 2 से 3 पेज मिल सकते हैं, कभी 2 मिल जाते हैं, कभी 3 पेज मिल जाते हैं, तो ऐसा रहता है, ठीक है। यूपीपीसीएस
ये चीज होती है, यूपीएससी के अंदर जो मैंने पहले बताया ये चीज होती है। तो समय का प्रबंधन कैसे करना है आप शुरुआत में देख लीजिए, जब आप 250 वर्ड लिखें कि आप कितने टाइम पीरियड के अंदर लिख रहे हैं, आप 15 मिनट लग रही है, बर्डन नहीं लेना है, यानी कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है कि सर मैं तो 15 मिनट में लिख रहा हूं, मैं तो 17 मिनट में लिख रहा हूं, मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। शुरुआत सबकी होती है, पेट से कोई सीख के नहीं आता है कि आप सोच रहे हैं कि मेरी तो सर क्या होगा, मैं तो 15 मिनट में लिख रहा हूं सर, मेरा मेंस नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये फालतू क्वेश्चन दिमाग में से निकाल देना है, पॉजिटिव रहना है। देखिए अब क्या हुआ, पहले आप पे क्वेश्चन लिख भी नहीं सकते थे, और अब क्या हो रहा है कि आप 15 मिनट में क्वेश्चन लिख तो पा रहे हैं, किसी क्वेश्चन का जवाब आप दे तो पा रहे हैं ना। अब 15 मिनट से 11 मिनट पे कैसे लेना है वो हम पे छोड़ दीजिए, हम आप पे करा देंगे, ठीक है। स्पीड के बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे स्पीड जो है वो कम की जाती है, प्रॉब्लम कहां कहां पे आती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। समय के बारे में बात हो गई कि समय में आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम पीरियड निकालिए, वहां पर प्रबंधन कीजिए, उस चीज के बारे में देखिए कि मैं कितने टाइम पीरियड में लिख सकता हूं। अब बात आती है कि सर मैं जो 15 मिनट में लिख रहा हूं, जो आपने बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 15 मिनट में 11 मिनट वाला क्वेश्चन, यानी कि जो 11 मिनट में लिखना चाहिए वो मैं 15 मिनट में लिख रहा हूं या 16 मिनट में लिख रहा हूं, ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है, पहले तो आप ये बताइए हमें कि 15 जो 11 मिनट में मुझे क्वेश्चन लिख देना चाहिए यूपीएससी के हिसाब से, वो 15-16 मिनट में मैं क्यों लिख रहा हूं, पहले तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं, जब आप एग्जाम में या फिर आराम से जब आप घर पे बैठे हो किसी क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें आपके थोट जो है दिमाग में आते हैं। मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर आप देना चाहते हैं, उसका आंसर जो है आप लिखना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट है कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करूं, कैसे इसको स्टार्ट करूं, इसके पॉइंट मैंने कौन कौन से देने चाहिए, कौन कौन से नहीं देने चाहिए, क्या करूं, इसकी एंडिंग कैसे करूंगा, इतने सारे थॉट, इतना सारी नॉलेज आपके दिमाग में आती है, क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। मैं ये कहता हूं कि आपको नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है, 15-16 मिनट क्यों लग रही है, जो 2 या 4 मिनट जो आप फालतू ले रहे हैं वो क्यों हो रहा है ऐसा, वो कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, मगर जो मेन कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कोई भी बंदा जो शुरुआत कर रहा है, जिसको इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, जिसने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो वो क्या होता है, उसको नॉलेज होती है उस टॉपिक के बारे में, मगर प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि उसको कंफ्यूजन पैदा होता है। अब कंफ्यूजन दूर करने का तरीका क्या है, ठीक है, कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा किसी भी चीज को, कोई चीज के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे स्टार्ट करूं, कैसे उसके पॉइंट्स दूं, ठीक है। तो वो लोड को हटाते हुए अब देखते हैं कि उन सवाल क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं कि कैसे हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, हम क्या क्या उस चीज के लिए कर सकते हैं। देखिए पहले आप अपने सिलेबस को उठाइए, जीएस 1 2 3 4, ठीक है, और उसमें देखिए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। कुछ चीजें को आपको जो है पहले ही इसको प्रैक्टिस कर लेनी है, 15 से 20 वर्ड जो हैं वो पहले ही उनकी डेफिनेशन लिख लेनी है। कौन कौन से वर्ड हैं, मैंने देखिए जीएस 1 का लिया हुआ है और 3 का लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उपनिवेशवाद देखने को मिल रहा है, साम्यवाद देखने को मिल रहा है, पूंजीवाद देखने को मिल रहा है, समाजवाद देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह के वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। धर्मनिरपेक्षता आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, संप्रदायवाद देखने को मिलेगा, क्षेत्रवाद देखने को मिलेगा। तो ये जो इस तरह के आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या करना है, आपको शुरुआत में ही प्रैक्टिस कर लेनी है। क्या प्रैक्टिस कर लेनी है, अपनी डेफिनेशन बना लीजिए इनके लिए, ठीक है। शहरीकरण, मतलब इतने तमाम तरह के जो पॉइंट हैं यहां पर देख लीजिए, भारत में भूमि सुधार, इनके जो पॉइंट्स होते हैं या डेफिनेशन होती है पहले ही 15 से 20 वर्ड के अंदर बना लीजिए इनकी डेफिनेशन, समाजवाद की, पूंजीवाद की, धर्मनिरपेक्षता की, शहरीकरण की, ठीक है, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इनका जो है अपने हिसाब से अपने लिए जो आपको सटीक लगती है चीजें 15 से 20 वर्ड के बीच में इनकी डेफिनेशन क्रिएट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया है कि राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने धर्मनिरपेक्षता पर बहस को पुनर्जीवित कर दिया है, और धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय व पश्चिम मॉडल की तुलना अध्ययन करते हुए हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन किस चीज पे आया है, धर्मनिरपेक्षता संबंधित आया है। अब आप कंफ्यूजन में है कि धर्मनिरपेक्षता से स्टार्ट तो करना है, कैसे कैसे करूं, कौन सी डेफिनेशन लिखूं, क्या अच्छा रहेगा इस चीज के लिए, धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैं किस तरह से अच्छे से बताऊं। पहले तो आप ये सोचने में अपने 1 या 2 मिनट निकाल देते हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। आपके पहले जितने भी जो वर्ड मैंने बताए हैं, पहले आपकी 15 से 20 वर्ड के अंदर डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए। आया क्वेश्चन सामने, दाग दो, यानी कि तुरंत लिख दो। क्या हुआ, टाइम बचेगा, टाइम खोटी नहीं होगी, ठीक है। आगे पॉइंट बताता हूं मैं आपको कि स्पीड कहां कहां कम कर सकते हैं। प्रमुख टॉपिक पर पॉइंट्स तैयार कर लेंगे। कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, देखिए
समावेशी विकास जो है, वित्तीय समावेशन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, ग्रामीण विकास है, कृषि है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जो बार बार इनसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। इनसे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपको यहीं से ही फंसेंगे। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ग्रामीण विकास, कृषि, इनके पॉइंट आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इनके पॉइंट आप पहले ही तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, इनके पॉइंट तैयार करने के बाद कि आपको वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन इनसे आ गया है, इस तरह के टॉपिक से आ गया है, तो आपको सीधे सीधे में पॉइंट दाग देने हैं। ठीक है, क्या करना है, मैं पॉइंट सीधे लिख देने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं H3IS मेंस प्रोग्राम। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारा एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो बता रहा हूं मैं आपको कि पॉइंट्स यदि आपके पास होंगे तो एक बताइए, मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया है और उसके पॉइंट्स आपके पास हैं, तो आपके लिए चीज क्या होगी, यानी कि वो उस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि मैं हलवा खा रहा हूं। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको आंसर आते हैं। मान लीजिए वो पॉइंट्स आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया है और इसके सारे पॉइंट्स मुझे पता है, पहले ही पता है, सर ने बताए हुए हैं। ठीक है, और ये फ्री होगा। ठीक है, आप हमसे यूट्यूब पे जुड़ जाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ये प्रोग्राम हम चलाने वाले हैं। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट के हम, ठीक है, हम टॉपिक वाइज जो है चीजें कवर कराएंगे, यानी कि पॉइंट्स कवर कराएंगे मेंस के हिसाब से। मान लिया हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, गुप्त काल है या हर्षवर्धन है। ठीक है, तमाम तरीके से इन सब के प्रॉपर लेते हुए इनके पॉइंट्स कवर कराएंगे, इनकी संस्कृति, इनकी कला संस्कृति, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं सभी पर हैं वो पॉइंट्स आपको उपलब्ध कराने के। अब क्या हुआ, मान लीजिए उस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आपके पास सीधे पॉइंट्स हैं, दाग दीजिए, लिख दीजिए, आपके लिए वो जो मेंस है वो हलवा हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इससे जुड़ जाइए, हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यानी कि अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि उत्तर कैसा हो, ये कैसे पता करें। अब मैंने आंसर लिख दिया है, आप स्पीड के लिए बोल रहे थे, वो भी मैंने कर दिया है, मेरी मैनेज हो गई है, 11 मिनट के अंदर आ गया है, 7 मिनट के अंदर चीजें आ गई हैं। अब बताइए, मैंने जो आंसर लिखना है ये कैसे पता लगाऊं कि आंसर ठीक है कि नहीं है, मेरा सिलेक्शन इस आधार पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये भी बात है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हैं। पहले बेसिक चीजें करते हैं। बेसिक चीजें क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में कितने जितने आयाम थे, मान लीजिए जो क्वेश्चन है वो 2, 3, 4 पार्ट में बटा हुआ है, वो सभी आयाम जितने भी पार्ट हैं वो क्या, जितने भी पॉइंट्स उसके लिए चाहिए थे क्या आपने दिए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था क्या आपने उसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले बेसिक चीज चेक कर लीजिए। बेसिक चीज बता रहा हूं कि ये बेसिक पॉइंट्स आप यदि कवर कर रहे हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए, हो सकता है आप पे उतना पैसा नहीं है तो आप लगा सकते हैं, किसी का आंसर जो है वो देख सकते हैं। क्या करें, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं। मान लीजिए जो चीज नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी क्या कीजिए, PYQ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उन्हीं चीजों पे क्वेश्चन लिखे होते हैं जो टॉपर्स हैं। अब यदि हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी माध्यम के जो टॉपर हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देख लीजिए, वो क्वेश्चन को कैसे आंसर दे रहे हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, कैसे वो डायग्राम बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसी है उनकी, उस चीज को देखिए, एनालाइज कीजिए। और एनालाइज करके क्या देखिए कि मैं जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं और वो लोग जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, मुझे कहां पर अपनी प्रोग्रेस करना होगा, कहां पर मुझे चेंजेस करने होंगे, ये चीज देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे जो क्वेश्चन लिखा है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया है वो कैसा है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं कि फुल टेस्ट में नहीं दे पा रहा हूं सर, जो 20 या 24 क्वेश्चन जो हैं मुझे जो लिखने होते हैं उसमें मैं क्या करूं सर, मैं 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर दे पाता हूं, आगे नहीं पढ़ पाता हूं, और इतने सारे टेस्ट में कहां से लेके आऊं। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, फर्स्ट आप क्या कीजिए, प्रत्येक दिन कोई भी आसान टॉपिक चुन लीजिए और आसान ही क्वेश्चन बनाइए। उस टॉपिक पर आसान क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनाइए, नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर दीजिए उसी दिन। मान लीजिए आज है, आज आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिखा, मान लीजिए कोई टॉपिक आप रीड कर रहे हैं, उस टॉपिक से एक आसान क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही आसान, सिंपल, साधारण क्वेश्चन जो है वो बनाइए और उसका आंसर लिख लीजिए। आंसर आपने लिख लिया, अपने पास रख लीजिए। ऐसे ही करके आप वीक तक जाइए। ठीक है, एक वीक यानी कि 7 दिन तक आप ऐसे ही करते रहिए। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं उनके लिए 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके बाद की बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्या करें,
एक वीक का क्या हो गया, 7 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, और ये 7 क्वेश्चन आप लिख चुके हैं पहले ही। प्रत्येक दिन जो आप क्वेश्चन लिख रहे थे वो क्वेश्चन आप लिख चुके हैं। अपने क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखे हैं वो अपने सामने रखिए और उनको एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या होगा, आपके तमाम जो जितने भी क्वेश्चन है आपको उसके आंसर जो है पहले ही पता है, याद है, रट्टा मारा हुआ है आपने। आप उन क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, क्या हुआ, आप आंसर दे पाए, क्योंकि आपको सब कुछ याद है, आपको डर नहीं लगेगा कि कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या होगा, कोई डर नहीं है आपको। 7 क्वेश्चन लिखे। अगले वीक क्या कीजिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए 7 क्वेश्चन लिखने की, तो क्या कीजिए, एक क्वेश्चन के यानी कि एक दिन के अंदर 2 क्वेश्चन ले लीजिए, फिर 14 हो जाएंगे, ऐसे 30, आपकी जो है फुल टेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। ये उनके लिए है जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनके पास उतना टाइम नहीं है, वो ऐसे अपना सुधार कर सकते हैं, ठीक है। जो 2025 या 26 में एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए क्या है, वो कैसे इस चीज को करें, वो ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक दिन के अंदर एक क्वेश्चन लिया, ऐसे ही करके आपको वो डबल नहीं करना है, ट्रिपल नहीं करना है, ऐसे ही करके आप एक वीक के अंदर 7 क्वेश्चन लिखिए, अगले वीक के अंदर फिर 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगले वीक के अंदर फिर 7 क्वेश्चन, यानी कि एक मंथ के आसपास जो है, एक मंथ में जाके आप जो है एक टेस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। वो टेस्ट होगा जो आपने पहले दिया हुआ है, रट्टा मारा हुआ है, सारे क्वेश्चन याद हैं, उनको आप फुल एक टेस्ट में लगाइए और उनके आंसर लिखिए। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।